ये एक ऐसी यात्रा का आरंभ है जहां शब्दों का अंत होता है और अनुभव का उदय होता है। ध्यान से सुनिए, अपनी सांसों की लय को महसूस कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां से लौटकर आया हुआ इंसान कभी वो नहीं रहता जो वो पहले था। ब्रह्मांड के इस विशाल रंगमंच पर जहां अरबों लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, वहां एक प्रश्न आपके अस्तित्व के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहा है। क्या आप केवल सांस लेने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर एक ऐसी गूंज बनने के लिए जो सदियों तक समय के गलियारों में सुनाई दे? अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक गहरी बेहोशी में गुजार देते हैं। वे जागते तो हैं, लेकिन उनकी आत्मा सोई रहती है। वे चलते तो हैं, लेकिन उनकी कोई मंजिल नहीं होती। लेकिन आप, जो इस क्षण इस विचार से जुड़े हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आपके भीतर एक बेचैनी है, एक ऐसी प्यास है जो साधारण पानी से नहीं बुझ सकती। ये प्यास है अपनी सर्वोच्च क्षमता को छूने की। ये बेचैनी है उस पिंजरे को तोड़ने की जिसे समाज ने, परिस्थितियों ने और कई बार आपके अपने डर ने आपके चारों ओर खड़ा कर दिया है। आज हम उसी पिंजरे की सलाखों को पिघलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। याद रखिए, लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आग का तापमान उसे द्रव बनने पर मजबूर कर ही देता है। आपके भीतर वो आग मौजूद है, बस उस पर पड़ी राख को हटाने की देर है। गरुड़ पथ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उस अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र है। जब आप अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? संघर्ष, मुश्किलें या फिर अवसर? दृष्टि का ये अंतर ही एक विजेता और एक पराजित व्यक्ति के बीच की खाई को परिभाषित करता है। एक बाज जब तूफान को आते हुए देखता है, तो वो डरकर किसी पेड़ की ओट में नहीं छिपता, न ही वो चट्टानों की दरारों में पनाह मांगता है। वो तूफान की आंखों में आंखें डालकर उसका स्वागत करता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो हवा है जो उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां अन्य पक्षियों का दम घुटने लगता है। आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें भी उस तूफान की तरह हैं। वे आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए आती हैं कि आप जमीन पर रेंगने के लिए नहीं, बल्कि आसमान का सीना चीरने के लिए बने हैं। जिस दिन आप अपनी परेशानियों को समस्या कहना बंद कर देंगे और उन्हें प्रशिक्षण मान लेंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। दर्द को अपना शत्रु मत मानिए। दर्द वो छेनी और हथौड़ा है जो पत्थर को ईश्वर की मूरत में बदलता है। यदि पत्थर चोट से डर जाए, तो वो कभी भी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाएगा। वो हमेशा पैरों के नीचे की सीढ़ी बनकर रह जाएगा। आपको चुनना है कि आप सीढ़ी बनना चाहते हैं या शिखर। अतीत का बोझ लेकर उड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो बीत गया वो एक सपने जैसा है, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो या कितना भी सुहाना क्यों ना हो, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। कई लोग अपनी असफलताओं की कब्र पर बैठकर रोते रहते हैं, ये भूल करके उनके आंसुओं से वो मुर्दा अतीत जिंदा नहीं होगा, बल्कि उनका वर्तमान भी डूब जाएगा। अपनी गलतियों को एक शिक्षक की तरह सम्मान दीजिए, उनसे सीखिए और फिर उन्हें विदा कर दीजिए। आत्मग्लानि वो दीमक है जो आपकी हड्डियों को खोखला कर देती है। माफ करना सीखिए, दूसरों को भी और सबसे जरूरी खुद को भी। जब आप खुद को माफ करते हैं, तो आप अपने पैरों में बंधी हुई उन अदृश्य जंजीरों को काट देते हैं जो आपको दौड़ने से रोक रही थीं। गरुड़ पथ का राही कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं। अगर आप बार बार पीछे देखेंगे, तो न केवल आपकी रफ्तार कम होगी, बल्कि आप ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उस कल के निर्माण में लगाइए जो अभी कोरा कागज है, जिस पर आप अपनी मेहनत की स्याही से जो चाहें लिख सकते हैं। एकाग्रता और अनुशासन, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर आधुनिक युग का इंसान घबराता है। उसे लगता है कि ये उसकी आज़ादी छीन लेंगे, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। बिना अनुशासन के आप अपनी ही इंद्रियों और आलस्य के गुलाम बनकर रह जाते हैं। असली आज़ादी वो है जहां आपका मन आपके आदेश का पालन करे, न कि आप अपने मन के आदेश का। जब आप सुबह उठने का निर्णय लेते हैं और आपका शरीर बिस्तर छोड़ने से मना कर देता है, तो वो पहली लड़ाई होती है। यदि आप वहां हार गए, तो आप दिन भर की बड़ी लड़ाइयों को कैसे जीतेंगे? बिस्तर छोड़ना एक छोटी सी जीत लग सकती है, लेकिन ये आपके अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि मालिक आप हैं, आपकी नींद नहीं। अपने दिन को संयोग के भरोसे मत छोड़िए। एक आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही आपको अपने दिन का नक्शा अपने दिमाग में बनाना होगा। जब आपकी हर गतिविधि एक लक्ष्य से जुड़ी होती है, तो थकान का एहसास भी संतोष में बदल जाता है। पसीने की गंध उस इत्र से कहीं बेहतर है जो आप अपनी खामियों को छिपाने के लिए लगाते हैं। समाज की आवाज़ों का शोर आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। लोग कहेंगे कि ये संभव नहीं है, तुमसे नहीं होगा, अपनी औकात में रहो। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद कभी अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दी। उनकी बातें उनकी अपनी अक्षमताओं का प्रतिबिंब है, आपकी सच्चाई नहीं। जब कोई कहता है कि ये नहीं हो सकता, तो वो वास्तव में ये कह रहा होता है कि मैं ये नहीं कर सकता।
आपको उनकी सीमाओं को अपनी सीमा नहीं बनाना है। याद रखिए, इतिहास पागलों ने ही रचा है। समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं और उन पागलों पर टिप्पणियां करते हैं। अगर आपके सपनों पर कोई हंस नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि आपके सपने बहुत छोटे हैं। एक शेर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोचती हैं। आपको अपने चरित्र में वो फौलादी दृढ़ता लानी होगी जहां निंदा और प्रशंसा दोनों ही बेअसर हो जाएं। जब आप गरुड़ पथ पर चलते हैं तो अकेलापन आपका साथी बन सकता है, लेकिन ये अकेलापन आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको खुद से मिलवाने के लिए है। भीड़ में रहकर आप वो बनते हैं जो दुनिया चाहती है, एकांत में आप वो बनते हैं जो आप वास्तव में हैं। भय, ये एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग आपका मन आपके ही खिलाफ करता है। हम उन चीज़ों से डरते हैं जो अभी तक हुई तक नहीं है। हम भविष्य की काल्पनिक विभीषिकाओं का चित्र बनाकर वर्तमान में कांपते रहते हैं। डर का सामना करने का एक ही तरीका है, उस काम को कर डालना जिससे डर लगता है। जिस क्षण आप कदम बढ़ाते हैं, डर का भूत गायब हो जाता है। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप रिखेम उठाते हैं तो आप जीवित होने का प्रमाण देते हैं। सुरक्षा का घेरा एक भ्रम है। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, सिवाय उस क्षमता के जो आप अपने भीतर विकसित करते हैं। अपने कौशल को, अपनी बुद्धि को और अपनी सहनशीलता को इतना बढ़ा लीजिए कि बाजार का उतार चढ़ाव, रिश्तों की उथल पुथल या किस्मत की मार आपको डिगा ना सके। जब आप अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं तो पतझड़ में पत्ते जरूर झड़ते हैं, लेकिन वृक्ष खड़ा रहता है और वसंत आने पर फिर से खिल उठता है। सफलता की परिभाषा को धन और प्रसिद्धि तक सीमित मत रखिए, ये बहुत उथला दृष्टिकोण है। असली सफलता है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। क्या आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप लालच के सामने अडिग रह सकते हैं? क्या आप विपत्ति में शांत रह सकते हैं? यदि हाँ, तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति से भी अधिक सफल हैं। चरित्र का निर्माण रातों रात नहीं होता, ये ईंट दर ईंट एक एक सही निर्णय से बनता है। जब आप अंधेरे कमरे में भी, जहां कोई आपको नहीं देख रहा, सही काम करते हैं, तब आप अपने चरित्र का निर्माण कर रहे होते हैं। दुनिया की नज़रों में धूल झोंकना आसान है, लेकिन अपनी नज़रों में गिरकर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। गरुड़ पथ सत्य का मार्ग है और सत्य का मार्ग धारदार तलवार पर चलने जैसा होता है, लेकिन यही वो मार्ग है जो आपको अमरता की ओर ले जाता है। झूठ के सहारे मिले महल रेत के होते हैं जो सत्य की एक लहर से बह जाते हैं। अपनी नींव को ईमानदारी के सीमेंट से भरिए ताकि समय का कोई भी भूकंप उसे हिला ना सके। समय, ये ब्रह्मांड की सबसे कीमती मुद्रा है, जिसे ना तो कमाया जा सकता है और ना ही बचाया जा सकता है। इसे केवल खर्च किया जा सकता है। आप अपने जीवन के हर पल को कहाँ निवेश कर रहे हैं? सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में, व्यर्थ की गपशप में, या फिर खुद को तराशने में? हर बीतता हुआ सेकंड आपकी मृत्यु की उल्टी गिनती है। ये विचार डरावना नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। जब आपको एहसास होता है कि आपके पास अनंत समय नहीं है, तो आप फालतू चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आप क्षुद्र झगड़ों में नहीं उलझते, आप ईर्ष्या में नहीं जलते, आप बस अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप वही करेंगे जो आप आज करने वाले हैं? यदि उत्तर नहीं है, तो आपको अपने जीवन की दिशा बदलने की जरूरत है। टाल मटोल करना अपने भविष्य की हत्या करने जैसा है। कल करूंगा, ये वो झूठ है जिसने कितने ही सपनों का गला घोटा है। कल कभी नहीं आता, जो है वो बस आज और अभी है। इस पल को अपनी मुट्ठी में भींच लीजिए और इसका पूरा रस निचोड़ लीजिए। अपने शरीर और मन के बीच के तालमेल को समझिए। एक कमजोर शरीर में एक शक्तिशाली मन निवास नहीं कर सकता। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। जब आपका शरीर ऊर्जा से भरा होता है तो आपकी विचार शक्ति भी तीव्र होती है। वो भोजन ग्रहण कीजिए जो आपको प्राण शक्ति दे, न कि वो जो आपको सुस्त बनाए। योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ठीक उसी तरह जैसे नहाना और खाना जरूरी है। जब आप पसीना बहाते हैं तो शरीर से केवल विषाक्त पदार्थ ही बाहर नहीं निकलते, बल्कि तनाव और नकारात्मकता भी बह जाती है। इसी तरह अपने मन के भोजन का भी ध्यान रखिए। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को तय करता है। कचरा अंदर डालेंगे तो बाहर कचरा ही निकलेगा। अपने दिमाग को महान विचारों, प्रेरक कहानियों और ज्ञान से भरिए। गरुड़ पथ पर चलने वाले का मन एक किले जैसा होना चाहिए, जहां नकारात्मक विचारों की घुसपैठ असंभव हो। धैर्य रखना सीखिए, लेकिन इसे निष्क्रियता मत समझिए। सक्रिय धैर्य, एक्टिव पेशेंस, वो है जहां आप लगातार काम करते हैं लेकिन परिणाम के लिए हताश नहीं होते। बाम्बू का पेड़ 5 साल तक जमीन के ऊपर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उन 5 सालों में वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर रहा होता है कि जब वो उगना शुरू करता है
तो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो जमा हो रही है। हो सकता है आज आपको परिणाम न दिख रहा हो, लेकिन सतह के नीचे एक बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा है। जिस दिन वो सतह तोड़ेगा, दुनिया हैरान रह जाएगी। अक्सर लोग जीत के ठीक पहले हार मान लेते हैं। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तो समझ लीजिए कि भोर होने ही वाली है। रुकना मत, बस एक कदम और, फिर एक और। यही निरंतरता है जो पहाड़ को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। पानी की एक कोमल बूंद जब लगातार गिरती है तो कठोर चट्टान में भी छेद कर देती है। आपकी निरंतरता ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। रिश्तों की शक्ति को कभी कम मत आंको। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। अपनी संगत का चुनाव बहुत सावधानी से करें। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि आपके दोस्त महत्वाकांक्षी नहीं हैं, यदि वो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, तो वो अनजाने में ही सही आपको भी नीचे खींच लेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा समझदार हों, जो आपसे ज्यादा सफल हों, या जिनके पास वो गुण हों जो आप अपने भीतर लाना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने परिवार और उन लोगों का आभार मानिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका हाथ नहीं छोड़ा। सफलता के शिखर पर पहुंचकर अगर आप अकेले हैं तो वो सफलता खोखली है। गरुड़ पथ हमें सिखाता है कि ऊंचा उड़ना जरूरी है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना और भी जरूरी है। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में कीजिए। जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका कई गुना लौटाता है। कृतज्ञता का जादू अनूठा है। शिकायत करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसे सब कुछ मिल जाए। और कृतज्ञ इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। जब आप सुबह उठें तो उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। सांसें, आंखें, भोजन, छत। जब आप कमी पर ध्यान देते हैं तो कमी बढ़ती है। जब आप उपलब्धता पर ध्यान देते हैं तो प्रचुरता बढ़ती है। ये आकर्षण का नियम है। अपनी शब्दावली बदलिए। मैं थक गया हूं की जगह कहिए मैं रिचार्ज हो रहा हूं। मैं हार गया की जगह कहिए मैंने सीखा। शब्द मंत्र होते हैं। आप खुद से जो बातें करते हैं वे आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाते हैं। खुद को विजेता मानिए, इससे पहले कि आप वास्तव में विजेता बने। एक राजा का दृष्टिकोण रखिए, भिखारी का नहीं। जब आप खुद अपनी इज्जत करते हैं तभी दुनिया आपकी इज्जत करती है। आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप मानते हैं। जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जो दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी, अगर आप प्रेम और सम्मान देंगे तो वही मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन वास्तव में हम खुद अपने खिलाफ होते हैं। हम अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़कर अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी दिन से आप एक पीड़ित से एक योद्धा में बदल जाते हैं। तब आप ये नहीं कहते कि उसने मेरे साथ बुरा किया, आप ये कहते हैं कि परिस्थिति जो भी थी, मेरी प्रतिक्रिया मेरी अपनी थी। ये मालिक होने का एहसास है। गरुड़ पथ का अनुयायी कभी परिस्थितियों का रोना नहीं लोता, वो परिस्थितियों का निर्माण करता है। वो जानता है कि उसके हाथों की लकीरें उसका भविष्य नहीं बनाती, बल्कि उसके माथे का पसीना उसकी तकदीर लिखता है। आखिर में ये याद रखिए कि मृत्यु निश्चित है। इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपके पास एक मौका है कुछ ऐसा कर जाने का जो शरीर के जाने के बाद भी जीवित रहे। महानता किसी विशेष डीएनए में नहीं होती, ये एक चुनाव है। एक साधारण इंसान और एक महामानव में केवल संकल्प का अंतर होता है। आज ही वो संकल्प लीजिए। कसम खाइए कि आप एक औसत जीवन नहीं जिएंगे। कसम खाइए कि आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। जब आप गरुड़ पथ पर अग्रसर होंगे तो हवाएं तेज होंगी, रास्ता पथरीला होगा, लेकिन नज़ारा भी सबसे शानदार होगा। आपकी उड़ान इतनी ऊंची होनी चाहिए कि नीचे के लोग आपको देखकर अपनी गर्दन ऊंची करने पर मजबूर हो जाएं। आप एक चमत्कार हैं, प्रकृति का एक अद्वितीय निर्माण। अपनी शक्ति को पहचानिए, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये दुनिया आपकी मुट्ठी में है, बस उसे कसने का दम चाहिए। और वो दम, वो शक्ति, वो जुनून आपके भीतर ही है, इसी वक्त, इसी पल। अब उस आंतरिक ज्वाला को धधकने दीजिए। ये अंत नहीं, एक प्रचंड आरंभ है। आपके जीवन की कहानी का सबसे स्वर्णिम अध्याय आज से लिखा जाना है। कलम आपके हाथ में है, स्याही आपका पसीना है और पन्ने ये आने वाला समय है। इसे ऐसे लिखिए कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाए और उसका दिल जोश से भर जाए।
आप गरुड़ हैं, आपका घर बादलों के ऊपर है, कीचड़ में नहीं। अपनी विरासत को संभालिए। विजयी भव।